हर महीने इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी या इनफर्टिलिटी जैसी मेजर प्रॉब्लम्स को अब आप सीड साइकिलिंग की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। सीड साइकिलिंग का मतलब होता है आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेज में डिफरेंट टाइप के सीड्स कंज्यूम करते हैं और जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बैलेंस होने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज वो होता है जिसमें पीरियड्स आना शुरू होता है, यानी कि डे 1 ऑफ पीरियड, वहां से आप इसको काउंट करते हैं ओव्यूलेशन तक, मतलब डे 14 तक। तो जिस दिन पीरियड आया उसको डे 1 काउंट करेंगे और डे 14 तक आपका ये फॉलिकुलर फेज ही रहता है। इस समय बॉडी एस्ट्रोजन बिल्ड करती है और इसीलिए आपको इस समय पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खाने होते हैं। फ्लैक्स सीड्स लिग्नन होते हैं जो एक्सेस एस्ट्रोजन को बाइंड करके और फ्लश कर देते हैं, जबकि पंपकिन सीड्स जिंक रिच होते हैं और एस्ट्रोजन को ये सपोर्ट करते हैं। इसलिए डे 1 से डे 14 तक आपको एक चम्मच सुबह खाली पेट दोनों सीड्स को खाना है। फिर सेकंड फेज ओव्यूलेशन के बाद डे 15 से और डे 28 तक रहता है, जिसमें बॉडी प्रोजेस्टेरोन को बनाती है, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लेने हैं। सनफ्लावर सीड्स में सेलेनियम होता है जो लिवर को डिटॉक्स करता है और हार्मोन क्लियरेंस में मदद करता है। इसको भी सेम उसी मेथड से खाना है जैसे आपने पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खाए थे, और ध्यान रखना आपको हमेशा सीड्स को पाउडर फॉर्म में यानी कि पीस के ही खाना है। जिन फीमेल्स को पीसीओएस की परेशानी है उनको तो ये साइकिल जरूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये साइकिल फॉलो करेंगे तो इससे आपका ओव्यूलेशन इंप्रूव होगा और फॉलिकल्स प्रॉपरली रप्चर होने लगते हैं। इसका मतलब सिर्फ बनेगा ही नहीं या फिर ये ग्रेजुअली डिसॉल्व होता रहेगा। जिन लोगों को ओव्यूलेशन नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक प्रोसेस है जहाँ फीमेल की ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है। जैसे आपको कभी भी सीड्स लेना है तो वो ग्राउंड फॉर्म में, मतलब वो पिसा हुआ या फिर पाउडर फॉर्म में ही लेना है। आपको कभी भी डायरेक्ट सीड्स नहीं लेने हैं। कभी भी सीड्स को रोस्ट मत करना और ना ही उसके साथ सॉल्ट ऐड करना, वरना इसका इफेक्ट कम हो जाता है और इसका असर 2 से 3 महीने में दिखता है। तो आपको कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ खाते हैं तो 3 महीने के बाद आपको 15 दिन का एक ब्रेक देना होता है। तो इस प्रोसेस में भी आपको यही करना है कि आप 3 महीने तक सीड साइकिलिंग को फॉलो करेंगे, फिर 15 दिन का गैप देंगे, फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन वीक रहता है तो आपको सीड्स को रात भर भिगो के रख देना और फिर सुबह खाना है। और इसके अलावा डेली आपको योग और प्राणायाम तो जरूर करने ही हैं। ध्यान रहे जिन लोगों को डायबिटीज की परेशानी है, सीवियर लिवर इश्यूज है या फिर जो लोग प्रेग्नेंट है, उन लोगों को इसको पूरी तरह से अवॉइड करना है, इसको नहीं खाना है। ये चारों सीड्स फाइबर रिच होते हैं, तो जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो कई लोगों को गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी समस्या भी देखने मिलती है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी सीड साइकिलिंग के बारे में। और आपने डेफिनेटली अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, तो आपने पहले भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर रखी होगी जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको सीड साइकिल से डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को हर फीमेल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।